आज चलेगा जादू। जादू यानी मैजिक, और उस मैजिक का नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो नमस्कार फ्रेंड, आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल लाया हूँ, जिसमें कुछ बताऊँगा आपको जादू के तरीके। जादू यानी एग्ज़ाम में कम से कम मेहनत में कम से कम मेहनत में कम से कम मेहनत में अधिक से अधिक नंबर कैसे मिलें, यानी आप फार्मूला का यूज़ किस प्रकार से करें कि आप कम से कम समय में अधिक से अधिक मार्क्स ले सकें और अपनी मार्क रैंक श्योर कर सकें। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो आगे चलने से पहले मैं कहना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, क्योंकि जो इसमें जो कुछ जानकारी और जो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ बताई जा रही है वो आप छूट जाएंगे। तो प्लीज़ इस चीज़ को स्किप मत करना, आप कंटिन्यू देखना। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को डिनोट करते हैं के से, यानी इंडिकेट करते हैं के से। तो अब इसके कॉस्ट ऑफ कैपिटल के 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं हम इसको, जिनके नाम हैं। पहले हम इंडिकेट कर देते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल को के से, और इसके साथ आते हैं। पहला है डी यानी डेट, दूसरा है ई यानी इक्विटी शेयर्स, तीसरा है पी प्रेफरेंस शेयर्स, और चौथा है आर ई यानी रिटेन्ड अर्निंग। पहला क्या है डेट, दूसरा है इक्विटी शेयर्स, और तीसरा क्या बताया प्रेफरेंस शेयर्स, और चौथा रिटेन्ड अर्निंग्स। प्लीज कंटिन्यू देखना इसको। क्या बताया मैंने, पहला डिवेंचर्स, दूसरा इक्विटी शेयर्स, तीसरा प्रेफरेंस शेयर्स, और चौथा रिटेन्ड अर्निंग। तो दीज आर द फोर पार्ट्स ऑफ रेजिंग लॉन्ग टर्म फंड्स बाय द कंपनी और एनी फर्म। तो इसमें आज मैं डिस्कस करूंगा इन 2 पॉइंट्स के बारे में, कौन कौन से, जो है एक डिवेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। और इसमें रीज़न यह है कि दोनों का फॉर्मूला लगभग सेम है, तो इस रीज़न से मैं इसको एक साथ लूंगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपको लूंगा मैं इक्विटी एंड रिटेन्ड अर्निंग। इनके फॉर्मूले लगभग सेम है, ठीक है ना। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ डिवेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में, जिनको कैसे कम से कम मेहनत से और बिना गलती किए हुए हम बेहतर क्वेश्चन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इसको। इसके फर्दर 2 टाइप्स होते हैं, इररेडीमेबल और रिडीमेबल। सेम यहाँ पे भी प्रेफरेंस शेयर्स के भी फर्दर 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से, भूल वाले, कहा था ना कोई जादू है, दोनों को मतलब एक को करेंगे तो दूसरे का लिंक बनता चलेगा। यही चीज इक्विटी शेयर्स और रिटेन्ड अर्निंग में है कि हम एक को करेंगे तो अगला मैच होता चलेगा। बस थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम बता दूंगा, तो एग्जाम में गलती भी नहीं होगी और बड़ी क्वेश्चन बहुत आसानी सॉल्व हो जाएंगे। तो पहला क्या है, इररेडीमेबल, प्रेफरेंस शेयर्स और रिडीमेबल, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, पहला दूसरा दोनों का दूसरा पार्ट। अब इसमें क्या कैलकुलेशन है, केडी यानी कॉस्ट ऑफ डेट, और यहां पर भी कॉस्ट ऑफ डेट। और अगर यहां पर टैक्स रेट नहीं दिया हुआ है तो लेंगे आई अपॉन एनपी, और टैक्स रेट दिया हुआ है तो लेंगे आई 1 माइनस टी अपॉन एनपी। तो क्या लिखा मैंने, आई अपॉन एनपी, और यहाँ आई 1 माइनस टी एनपी अगर टैक्स रेट गिवन है, टैक्स रेट दिया हुआ है। तो आई फॉर इंटरेस्ट रेट ऑन डिवेंचर्स एंड नेट प्रोसीड आफ्टर डिडक्टिंग फ्लोटेशन कॉस्ट। सेम यहाँ पर है, टैक्स रेट माइनस हो जाए 1 माइनस टी। अगर यहाँ 40% टैक्स रेट है तो 0.4 हो जाएगा, 1 माइनस 0.4, तो
0.6 से इंटरेस्ट रेट की मल्टीपल हो जाएगी और नेट प्रोसीड से डिवाइड हो जाएगा। नेट प्रोसीड कैन बी एट पार, एट डिस्काउंट और एट ए प्रीमियम। क्या आप समझते हैं? पार, डिस्काउंट एंड प्रीमियम। पार होता है अगर कोई चीज 100 रुपए की है, देन पार वैल्यू। अगर कोई चीज, यहाँ लिख देता हूँ तो यह फॉर्मूला लिखूंगा मैं, 100 और पार है, डिस्काउंट पर है, मान लो 10% डिस्काउंट पर तो कितना हो गया 90 और 5% प्रीमियम पे होगा कितना 105। तो ये केवल अंडरस्टैंड के लिए बता रहा हूँ, वैसे पता ही है आप अधिकतर चीज आपको। और इसमें अगले केडी में आते हैं। अगर ये रेडीमेबल मीन्स द डिवेंचर आर रिडीम्ड विद इन ए पीरियड ऑफ 2 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर और 10 ईयर्स। तो यहाँ पर विदाउट टाइम पीरियड नंबर ऑफ ईयर्स दिया ही नहीं है, और यहाँ पर क्वेश्चन में दिया रिडीम आफ्टर 7 ईयर्स और 10 ईयर्स और 12 ईयर, 15 ईयर्स एज द मे बी केस। और यहाँ पर आता है केडी के लिए आई 1 माइनस, हाँ यहाँ पर 1 माइनस टी टैक्स रेट दिया हुआ है, टैक्स रेट की बात हो रही है, नहीं तो कोई। और यहाँ पर रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड अपॉन नंबर ऑफ ईयर, कितने ईयर्स के लिए है। यहाँ पर इसका एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज कैसे निकलता है? कैसे निकलता है एवरेज? दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2 से, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल में डिबेंचर्स हैं रेडीमेबल और इररेडीमेबल। रेडीमेबल विद इन टाइम, और यहाँ पर टाइम पीरियड नहीं दिया होगा, तो विद इन टाइम। तो यहाँ पर क्या हो गया? इररेडीमेबल में केडी 1 अपॉन आई अपॉन एनपी, आई फॉर इंटरेस्ट रेट एंड एनपी फॉर नेट प्रोसीड। इफ टैक्स रेट इज गिवन देन आई 1 माइनस टी टैक्स रेट एंड अपॉन एनपी यानी नेट प्रोसीड। इट मे बी पार एट डिस्काउंट और प्रीमियम, जो भी होगा वो हम ले सकते हैं। तो डेट के दोनों फॉर्मूले आपके आ गए यहाँ पर। अब सेम चीज मैंने कहा था, कुछ चीज सिमिलर है, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे? प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में बात करेंगे। प्रेफरेंस शेयर्स यानी ये भी इररेडीमेबल और रिडीमेबल है। यानी इररेडीमेबल यानी टाइम नहीं है, और रिडीमेबल विद इन अ टाइम पीरियड है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा फॉर्मूला? केपी का फॉर्मूला है, और केपी का फॉर्मूला यहाँ पे डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर्स पे क्या मिलता है? डिविडेंड। डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड वही सेम नेट प्रोसीड रहेगी, और यहाँ पर क्या रहेगा? केपी कैसे निकलेगा? दूसरा टाइम पीरियड का डिविडेंड प्लस टैक्स रेट। घटेगा या नहीं घटेगा? टैक्स रेट होगा ही नहीं, तो डिविडेंड आफ्टर टैक्स होता है और इंटरेस्ट बिफोर टैक्स होता है। तो यहाँ पर डिविडेंड और सेम फॉर्मूला, यहाँ से आप सेम कॉपी कर सकते हैं। आई की जगह ये जो आई दिख रहा है आपको, आई की जगह यहाँ क्या आ गया? डी, डिविडेंड। बस केवल इतना अंतर है, और सेम चीज कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे? आरवी माइनस एनपी अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, और यहाँ कर देंगे इसका एवरेज। एवरेज कैसे करते हैं? डिवाइड बाई 2 से। तो क्या चीज समझे आप? इसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हमने 4 चीजें ली, जिसमें से आज हमने 2 के बारे में देखा जो चीजें सेम थी, यानी जिससे हमारी गलतियां कम हो, नंबर ज्यादा से ज्यादा आए। तो किसके लिए? पहले डिवेंचर्स और दूसरा प्रेफरेंस शेयर्स। यहाँ पर मिलेगा इंटरेस्ट रेट डिवेंचर्स पर बिफोर द टैक्स होता है, प्रेफरेंस डिविडेंड होता है आफ्टर द टैक्स। तो आफ्टर द टैक्स में टैक्स का कोई यूज नहीं है। यहाँ पर टैक्स अगर है तो, अगर टैक्स रेट क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो आई अपॉन एनपी 1 माइनस टी अपॉन एनपी। यहाँ पर डिविडेंड, तो यहाँ 1 माइनस टी का ऑप्शन ही खत्म हो जाएगा, बाकी का चीज सेम रहेगी, तो कोई दिक्कत नहीं। और आने वाली चीजें मतलब इक्विटी एंड अर्निंग्स, रिटेन्ड अर्निंग मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक